बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है यूक्रेन की, यूरोप की, अमेरिका की और तमाम ताकतों की, जो ये प्लान बनाकर बैठे थे कि हम यूक्रेन में एटमी मिसाइल देंगे और वो उसके बाद रूस को उड़ा देगा। आज पुतिन आए हैं और उसने आकर उस बंदे ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अगर यूक्रेन की दहलीज पर एटमी हथियार लाने की कोशिश भी की गई, अगर मुझे पता चला कि ये हुआ है, तो मैं पूरे का पूरा यूक्रेन उड़ा दूंगा और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। तबाही के तमाम दरवाजों के लॉक खोल दूंगा और हर हरबा इस्तेमाल करूंगा, आखिरी हद तक जाऊंगा उसको तबाह करने के लिए। तुम लोग ये समझ रहे हो कि पुतिन चुप करके बैठा रहेगा? मैं तमाम के तमाम तबाही के दरवाजे खोल दूंगा और अगर इस सूरत हाल में कोई भी रेड लाइन क्रॉस की, ये रेड लाइन है हमारी, कि तुम यहाँ पर कोई मिसाइल दो, तो उसके बाद फिर ये ज़हन में रख लेना कि रूस इस सारी सूरत हाल में हर तरह की तबाही से पीछे नहीं हटेगा। यानी हम दरवाजे खोल देंगे, मैं तबाह कर दूंगा यूक्रेन को। जहाँ से मैं तबाह कर सका वहां से मैं तबाह करूंगा और किसी की सोच भी नहीं होगी मैं कितनी तबाही मचाऊंगा। मैं ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर आप न्यूक्लियर हथियार लेकर आने की कोशिश करें और रशिया चुप करके बैठा रहे। हम पूरे के पूरे यूक्रेन को निशाने पर ले लेंगे और उसके बाद फिर उन मिसाइलों को भी यहाँ तक नहीं आने देंगे। ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है और उसके साथ जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट दी है रूस के सदर पुतिन ने, जाहिर सी बात है ये जो आज बात की है उनके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, उसके बगैर वो बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की जान को खतरा है बहुत बड़ा और ट्रंप महफूज नहीं है अमेरिका के अंदर। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। ट्रंप जनवरी में हलफ उठा रहे हैं अमेरिकी सदारत का। वो अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट हैं। उन पर हमला हो चुका है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उन पर हमला हो चुका है और रिसेंटली जो हमला हुआ था वो बड़ा ख़तरनाक था, जो गोली उनके कान को छूकर गुजरी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आज रूस ने ऐलान किया है, पुतिन ने क्या कहा, उसने कहा कि ट्रंप एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है और बहुत ही क्लास और बेहतरीन पर्सनालिटी है। और इस सूरत हाल में ट्रंप के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रंप इलेक्शन जीता है, वो इंटेलिजेंट है, उसको एक्सपीरियंस है और उसको ये भी पता है कि सलूशन कैसे निकालना है। प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने का जो हल ट्रंप के पास है वो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि ट्रंप की जान इस वक्त शदीद खतरे में है और ट्रंप की हिफाजत नहीं है अमेरिका के अंदर। देखिए, आज रूस के सदर ने जो बात की है उससे ये बड़ी क्लियर बात हो गई है कि ट्रंप को इस वक्त उड़ाने की भरपूर तैयारी है, क्योंकि वो हर वो काम करने के लिए जा रहा है जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट छोड़े दुनिया की तमाम खुफिया ताकतें नहीं चाहती। दुनिया की तमाम इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ट्रंप से खुश नहीं है। अमेरिका की तो ऑफ कोर्स है ही है कि वो तो बिल्कुल इनसे खुश नहीं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में बाकी भी नहीं खुश। आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें ये बता रही हैं, मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। और ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये मुकम्मल तौर पर तबाही के दरवाजे पर दुनिया को लाने की तैयारी है। और उसने आज बड़ा क्लियरली कह दिया है कि मेरे मिसाइल मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, एक बात आप समझ लें जो आज बड़ी हैरान कुन बात है जो रूस ने कही है कि उन्होंने कहा है कि आपको पता है कि सूरज का जो सरफेस है वो, उसका जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 5500 सेंटीग्रेड है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। उन्होंने कहा कि जो हमारा ओरेशनिक मिसाइल है, इसका जो वॉरहेड है वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी हम अगर तबाही करेंगे तो जितनी सूरज के सरफेस की गर्मी है उतनी गर्मी पैदा होगी और उस रास्ते में कोई बिल्डिंग, कोई शहर, कोई मुल्क, कोई एटमी हथियार, कोई न्यूक्लियर मिसाइल, कोई डिफेंस, कोई मुल्क, कोई ताकत, कोई रकबा, कोई चीज़ भी आएगी तो वो मेल्ट डाउन हो जाएगी, यानी पिघल जाएगी, वो तबाह हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। और इस सूरत हाल में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर आपको ये लग रहा है। और ये अजीब बात है कि उन्होंने कहा कि रिसेंटली ये वही मिसाइल है जिसका उन्होंने रिसेंटली तजर्बा किया। उन्होंने कहा कि उसके असल में तो जो उन्होंने रिसेंटली हमला किया था वो बड़ा अजीबो गरीब था, आसमान पर रोशनी आ रही थी,
बात होती है उसके वॉर हेड की। जो उसके वॉर हेड उन्होंने बनाया वो तो जाहिर सी बात है अभी उन्होंने हिट नहीं किए, लेकिन उन्होंने बता दिया कि इतनी हीट पैदा होगी, इतनी हीट पैदा होगी कि सब कुछ जलकर, क्या स्टील, क्या सूरत हाल, हर तरह के, क्या एल्यूमिनियम, जो भी चीज़ होगी वो जलकर राख का ढेर बन जाएगी और आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। कोई कंक्रीट की यानी बिल्डिंग्स हो या कोई चीज़ हो, कोई ये सोच रहा है कि उसका एटमी प्रोग्राम, कुछ नहीं बच सकता। बिल्डिंग्स अगर यानी हमला कर दिया तो शहर के शहर मुकम्मल तौर पर पिघल कर रह जाएंगे। ये इतने तबाहकुन हथियार हमने बना लिए। और उसके साथ बड़ी अजीबोगरीब उन्होंने बात की है कि उन्होंने कहा कि हमारी प्रोडक्शन नेटो के मुकाबले में इतनी है कि अगर वो एक मिसाइल बनाते हैं तो हम उसके मुकाबले में 10 मिसाइल बना रहे हैं। और अरेशनिक मिसाइल की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि बिल्डिंग से लेकर तमाम डिफेंस सिस्टम, यानी सबसे ज़्यादा बढ़कर उन्होंने एक और भी बात की है, जो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, प्लम्बिंग सिस्टम है, ये सारे का सारा तबाह हो जाएगा। बचेगा कुछ भी नहीं, आप नहीं बचेंगे, आपका मुल्क नहीं बचेगा, आपके शहर नहीं बचेंगे, तो बाकी रह क्या जाएगा। सो लिहाजा आज ये बड़ी क्लियर वार्निंग चली गई है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रंप की जान को ख़तरा है, ये ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे, ये बात बड़ी अहम है। जिन्होंने कैनेडी को नहीं छोड़ा था अब उसके पोते को कहाँ पर छोड़ेंगे। सो अगले मरहले में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि 2 काम होने जा रहे हैं बड़े ख़तरनाक। एक तो आप ये देखें कि स्टार्ट इसको कर दिया गया है, इन्होंने काम ये किया अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने, जितना पैसा हो सकता है, जितनी एड हो सकती है, चाहे वो पैसों की हो, कुछ भी हो, वो ट्रंप के आने से पहले पहले हथियारों का ज़ख़ीरा, हर चीज़ यूक्रेन में उन्होंने पहुंचा दी। यानी ऐसे ऐसे मिसाइल उन्होंने वहाँ पर पहुंचा दिए हैं कि आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उनको पता है कि ट्रंप ने आने के बाद ये काम नहीं करने देना, एक चीज़। दूसरी सूरत हाल ये है कि वहाँ पर अब ट्रंप आए, इंक्वायरियाँ खुले, वो करते करते कितने साल लग जाए ये आप सबको पता है और हमें भी अच्छी तरह पता है। वो चाह रहे हैं कि उसके बाद जो असला ख़रीदना है, जो किकबैक्स लेना है, जो माल खाना है, हराम खाना है, वो सब कुछ हो जाए। अब आप ये सोचें कि उसके साथ साथ अगली जो सूरत हाल पैदा हुई है वो है लिबनान की। लिबनान के अंदर असल मामला ये है कि वहाँ पर लोग घरों को लौट रहे हैं, लेकिन जब वो घरों को लौट रहे हैं तो खंडर उनका इंतज़ार कर रहा है। आप ये सोचें कि एक शख्स अपना घर छोड़कर गया तो बाकी क्या हुआ। आप ज़रा ये मनाजिर देखिए, बड़े अजीबोगरीब और दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। हिजबुल्लाह के लोगों ने जो इजराइल से वो लड़ाई करे थे, उन्होंने लोगों को घरों में ये नोट, ये ख़त छोड़े हैं हाथों से लिखे हुए कि हमने आपके घर इस्तेमाल किए थे और हमने आपके घर की चीज़ें इस्तेमाल की। किसी ने कुछ इस्तेमाल किया, किसी ने कुछ इस्तेमाल किया, और साथ जाते हुए कहा कि आपके घर की चीज़ें इस्तेमाल कर रही, हमने लड़ाई की, किसी ने खाना, किसी ने घर तबाह हुआ कुछ। उन्होंने जाते हुए अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पैसे रख दिए कि देखिए हमने आपकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल किया, हमें पता है कि ये इंसानियत और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी का घर किसी की मर्ज़ी के बगैर करें, लेकिन चूँकि जंग छिड़ी हुई थी तो आप ये देख लें कि हमने जो चीज़ इस्तेमाल की, हमारी तरफ से माफ़ी कबूल कीजिएगा कि हम माफ़ी चाहते हैं, आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर को इस्तेमाल किया, बेड को, खाने पीने को, क्योंकि जगह चाहिए थी लड़ने के लिए, रहने के लिए। तो हमें जो समझ आती है हमने आपको पैसे दे रहे और माफ़ीनामा लिख कर दे रहे। अब आप ये सोचें कि लड़ाई का ये लेवल है कि इस तरह के ख़त वहाँ पर वो छोड़ कर जा रहे हैं, और इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने वहाँ पर जो जंग बंद करवा दी है। यानी अभी आप ये सोचो ट्रंप का प्रेशर कितना ज़्यादा था इसराइल पर कि आपने जंग बंदी करनी है, और उन्होंने जंग बंदी की और साथ वो खिलाफ वर्जी भी उसकी शुरू कर दी है। तो ट्रंप को तो वो नहीं छोड़ने वाले इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि अब उन पर प्रेशर आ रहा है कि आपने गज़ा की जंग बंद करनी है। तो गज़ा की जंग भी बंद करने के लिए उनको बहुत सारे इक़दाम की ज़रूरत है। सो अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें ये बता रही हैं कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होंगे और ट्रंप की जान को ख़तरा है। ट्रंप के साथ साथ बाकियों की जान को भी ख़तरा है, ये याद रखिएगा, जो जो नॉमिनेट उन्होंने किए हैं। सो अब आज रूस के सदर ने जो क्लियरली ऐलान कर दिया, वो असल में ट्रंप को वार्न भी कर रहे हैं कि अपनी हिफाजत करें, आपकी जान लेने की भरपूर इस वक्त मुहिम नहीं चल रही, तैयारी हो रही है, कहाँ कहाँ से आप बच सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप नहीं बच सकते। देखिए आफ्टर ऑल जो मर्जी आप करें, अमेरिका अमेरिका है, यानी इस यूक्रेन की जंग के अंदर वो जो किरदार अदा कर सके वो करेगा। वो जाहिर सी बात है अगर आकर ट्रंप कह देता है कि जी मैं पाबंदी लगा रहा हूँ ज़ेलेंस्की के ऊपर, ये ट्रैवल नहीं कर सकता दुनिया में, या फलाना नहीं कर सकता, यूक्रेन पर पाबंदी, ये पाबंदियाँ, तो आप क्या करेंगे। और कहा ये पाबंदी लगा दे कि जी हम यूरोप पर भी पाबंदी लगा देंगे।
मैं टैरिफ आयद कर दूंगा, यूरोप की कोई चीज़ हमारी मार्केट में नहीं आएगी। तो इस ज़रूरत हाल में जो इसके साथ ताउन करेगा, आफ्टर ऑल वो कर सकता है, वो करने के लिए आ रहा है। सो उसका रास्ता रोक नहीं पाई अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उसको रास्ते से हटाने की तैयारी पूरी है, ये याद रखिएगा। वरना आप बताएं कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट ओथ उठाने के लिए जा रहा है, जिसने अमेरिका के अंदर से हर जगह से वोट लिया है, उसकी जान को इतना खतरा है कि एक रूसी सदर को ये कहना पड़ा है कि ट्रंप को बचा लो, इसकी जान इस वक्त शदीद खतरे में है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।